उसको बस डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया, उसको बचाना है। एक लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकते। तुमरुका जी के नाम में वो बल है, तुमरुका जी के नाम में वो महाराज देव ऋषि नारद क्या देखते हैं कि इतने दिनों से शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले और आज तुमरुका जी आए और तुमरुका जी आते से शंकर भगवान की जैसे जय घोष करा हर हर महादेव, जैसे ही बोला बोलते से शंकर भगवान शिव जी के नेत्र खुले हुए। शंकर भगवान के नेत्र खुले हुए, देखा शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से ही पूछा तुमरुका जी कैसे आना हुआ, वेतन बड़ा तुमरुका जी कैसे आना हुआ, कैसे आए हो तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बस वो आपका दर्शन करना था, बहुत दिन हो गए थे, दर्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए दर्शन किया। तुमरुका जी चले गए। देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान को प्रणाम कर कहा, एक बात समझ में नहीं आई मेरे को। शिव जी पूछे क्या, मैं रोज आया तुमने नेत्र नहीं खोले, तुमरुका जी आके से ही हर हर महादेव बोले और तुमने नेत्र खोल दिए। वो रोज आता है और मैं आया और आपने नित्य नहीं खोले। शंकर भगवान ने बोला नारद जी आपके मन के संशय को कहो, क्या संशय लेकर आए हो वो बताओ तुम तो। नारद जी बोले मेरा बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, परंतु मैं एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा दिल दुखी। क्या हुआ क्या ये बताओ। नारद जी बोले हुआ क्या, शंकर भगवान बोले, नारद जी बोले मैं रोज आया, एक वर्ष हो गया आते आते, एक साल में तुमने नेत्र नहीं खोले मुझे देख, और तुमरुका जी आए और तुमने नेत्र खोले। शंकर भगवान बोले यही तो दिल की बात है। तो रात को 9 बजे सो जाता है, जब दिल लग जाता है ना तो 1 बजे तक भी नींद नहीं। फिर मोबाइल के जब तक बात ना हो वो एक गीत बोलते हो ना, आवेग मेरे पास तुझे देखता हूँ, ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ कहे, बस शिव जी कहते हैं जिसने मुझसे हृदय लगा लिया, जिसने मुझसे दिल लगा लिया, शंकर जी कहते हैं फिर वो मेरे पास आता है, तो शिव जी कहते हैं उसको मेरे पास आकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रतिदिन मेरा दर्शन करने आता है। शंकर भगवान कहते हैं जो प्रतिदिन मेरे दरवाजे पर पहुंचता है, दिल लगाकर पहुंचता है, कोई प्रश्न नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल दर्शन के लिए पहुंचता है। शिव कहते हैं उसको दर्शन करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती, जब वो आता है तो शिव कहते हैं मैं उसका दर्शन करता हूँ, वो मेरा दर्शन नहीं करता, मैं दर्शन करता। तो तुमरुका जी शंकर भगवान का दर्शन नहीं करते, दर्शन कौन करता है? शंकर भगवान तुमरुका जी का दर्शन करते। प्रभु शिव जी को नमन करा। अब देव ऋषि नारद यहाँ रुके, हमारे यहाँ यही बात बड़े सुंदर ढंग से कही, बहुत सुंदर ढंग से बोली, भगत के वश में। इसी बात को कहा तुमरुका जी शंकर जी का भजन करते और शंकर जी का भजन करते हैं तो तुमरुका जी को पकड़ लो तो शिव अपने आप कार्य करेंगे। भगत के
वश में भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। अब नारद जी शंकर जी के पास नहीं गए, ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, इंद्र के पास नहीं गए, विष्णु जी के पास नहीं गए, कहीं नहीं गए। नारद जी सीधे तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी बैठे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। तुमरुका जी बालू के रेत का शिवलिंग बना रहे थे, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे थे, और मिट्टी का शिवलिंग वो भी केल का पत्ता, केले का पत्ता नीचे, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और शिवलिंग का निर्माण कर उन्होंने देखा कि सुंदर बांस की टोकरी लगाई है, उस पे मालाएं लटकाई गई है, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया गया है, जिसके नीचे एक सुंदर सा पाटा है, पाटे के अंदर एक सुंदर सी थाल है, थाल के अंदर सुंदर केले का पत्ता रखा हुआ है, उस केले के पत्ते के ऊपर एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो तुमरुका जी से पूछ लिया देव ऋषि नारद ने, ये अब क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? तुमरुका जी ने कहा, भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, हस्त नक्षत्र, उस दिन यदि दिल से शंकर के शिवलिंग की पूजन, फुलेरे का दर्शन कर लिया जाता है, भक्त भगवान के पास जाए चाहे ना जाए, पर भगवान भक्त के दुख में दूर करा जाता है। 30 तारीख हरतालिका तीज, भादो की वही शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आप सतवा तीज करते हो या हरियाली तीज करते हो या गणगौर तीज करते हो, कोई सी भी तीज करते हो, मना नहीं, पर फुलेरा का दर्शन हरतालिका तीज पर ही होता है। फुलेरा सतवा में बनता है क्या? नहीं बनता। फुलेरा हरियाली तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा गणगौर तीज पर भी नहीं बनता। फुलेरा तो केवल हरतालिका पर ही, क्योंकि हस्त नक्षत्र के अब कहा वर्णन किया, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहा मैं पूजन की तैयारी कर रहा हूं। हरतालिका पूजन प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। शाम के समय कई लोग आटोयाम का करते हैं, कोई 5 समय का करते हैं। कितने समय का करते हैं? 5 समय का होता है। तो कई लोग 8 समय का, कई लोग 5 समय का करते हैं। तो 5 समय की पूजन होती है, प्रदोष काल से शाम के समय से प्रारंभ कर देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन होती है। उस अलग अलग पूजन में अलग अलग आरती का क्रम रहता है। भगवान की थाली वही की वही रहती है, उसी से पूजन पूरी रात होती रहती है। शिव की आराधना होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, मंत्र स्मरण जाप होता है, ढोलक पीट पीट के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवऋषि नारद ने पूछ लिया। अब देवऋषि नारद का जो प्रश्न था वो देवऋषि नारद ने प्रकट कर दिया। प्रश्न क्या था देवऋषि नारद का? हे तुमरुका जी,
पार्वती मैया को तप करते करते, साधना करते करते, व्रत करते करते, उपासना करते करते बहुत समय हो गया। पर मैंने कहा था हिमालय राज्य को, अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो उनको पति पुत्र शिव मिलेंगे, पर अभी तक शिव मिले नहीं। मेरे जैसे गुरु को पाने के बाद भी अगर पार्वती को शिव ना मिले तो मेरा गुरु तत्व बेकार है। तुम रुका जी ने एक शब्द कहा, आप गुरु हो माना, पर अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप बताएंगे तो ही होगा। नहीं नहीं, आप शिव के ऊपर छोड़, शंकर के ऊपर आश्रित कर। हमने इतनी शिव पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी, पर इस व्यासपीठ से कभी हमने ये नहीं कहा होगा कि आप हमारे पास आना तो हम आपका ये रोग मिटा देंगे, आप हमारे पास आना तो हम आपकी ये तकलीफ मिटा देंगे। ना तो हमको मंत्र आता, ना हमको इतिहास, ना हम तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, ना साधना जानते, ना हमको छूछा करना आता, ना हमको कोई दिखावा करना आता। हमको एक बात जानते हैं जो पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि दुख केवल परमात्मा ही काटता। आप उसके दरवाजे जाते रहोगे, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, या पुराण का उपाय आपने कर लिया और शिव जी के मंदिर में जाकर, हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे पास में आओ तो हमको मिटेगा, आप हमारे पास पहुंचो, तो नहीं, आप बिल्कुल मत आओ। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप लोगों ने अग्रवाल जी को भी फोन करा होगा, क्यों अग्रवाल जी, गुरु जी से कब मिलना होगा? तो वो कहते हमसे ही नहीं मिले दादा, 3 दिन हो गए। पूछ लो आप इनसे, माता जी मिले आपसे? ये जितने बैठे हैं इनसे पूछना, अपने कक्ष से नीचे के कक्ष में भी नहीं आते, पूछो अगर आते हो। अपना कक्ष और उस कक्ष में भगवत स्मरण, हमारा कल्लू की सेवा, शंकर जी का मूल मंत्र का स्मरण, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी का स्मरण, बस ये चलता रहता है। ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, कीर्तन हो जाता है, कुछ साधना हो जाए, अपने अपना भजन कर। पर इनसे भी मिलना नहीं हुआ कि इनने हमसे पूछ लिया हो कि महाराज कैसे, और हमने इन्हीं से पूछ लिया क्यों जजमान कैसे, तो ना तो हम इनसे मिले, और ये आते भी हो तो हमको नहीं मालूम हमारा परमात्मा का भजन करना। हम नहीं कहते कि तुम हमारे पास में, हम तो तुमसे कहते बिल्कुल जाओ शंकर के पास, उनके पास जाओ ना, उनका भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनका मंत्र जाप करो, उनका नाम जाप करो। जब राम जी महाराज के ऊपर दुख आया, उन्होंने शिवलिंग की पूजन करी, तब जाकर सीता को पाया। दुख आया, शंकर जी ने हरा। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां जब संतान नहीं हुई, तब शंकर जी की आराधना करी, एक एक रानी से 11,11 संतान हुई, 1,77,186 बच्चे हुए शिव की कृपा से। जब वो शंकर के पास गए, जब नारायण के ऊपर श्राप लग गया लक्ष्मी जी का, तब उन्होंने शिव की आराधना करी। इंद्र को श्राप लगा, तब शिव की आराधना करी। चंद्र को श्राप लगा ससुर का, तो शिव की आराधना करी। राहु को लगा तो शिव की आराधना करी। बृहस्पति को लगा तो शिव की आराधना करी। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी घड़ियां, पल सब शंकर का अनुमोदन करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम हमारे पास आप